गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं गिम्प, इंट्रोडक्शन टू गिम्प। पेज नंबर 46 से हम लोग आज देखते हैं। इमेज कैन बी सेव्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट। द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट आर PMP, JPEG, GIF and PNG. Whatever it is the format, the image will be displayed as a bitmap on the computer screen. देखिए, जो भी इमेज हम लोग सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन हमारा क्या होता है, या तो BMP होता है, या JPEG होता है, या GIF होता है, या PNG होता है, या JPG होता है। ठीक है, तो सारे फाइल्स का जैसे एक्सटेंशन होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप किसी फाइल को सेव करते हो तो उसका एक क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो हम लोग पिक्चर को भी सेव करते हैं तो उसका भी क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, जो आपका हो सकता है BMP हो सकता है, JPEG हो सकता है, GIF हो सकता है, PNG हो सकता है। आप देखोगे कभी भी कोई फॉर्म अगर आप फिल करोगे तो क्या होगा, वहाँ पर एक डिमांड होता है कि इमेज जो होना चाहिए वो JPEG में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए। तो ठीक है, उसी टाइप का हमें एक्सटेंशन देखकर क्या करना होता है, उसमें इमेज को अपलोड करना होता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, फाइंड आउट डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर इमेज मैनिपुलेशन आउट ऑफ दीज विच आर ओपन सोर्स। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर का नेम आपको यहाँ पर लिखना है जिसका यूज हम लोग इमेज मैनिपुलेशन के लिए करते हैं, इमेज एडिटिंग के लिए करते हैं। और वो क्या होना चाहिए, ओपन सोर्स होना चाहिए। यानी आप क्या कर सकते हो, ओपन सोर्स इट मीन्स कि आप फ्रीली उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। तो वैसे कुछ सॉफ्टवेयर का आपको नेम यहाँ पर लिख देना है, जैसे आपका इंकस्केप होता है, इंकस्केप, क्रीटा होता है, और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर आज के डेट में आ चुका है। ठीक है, तो वो आप देख लोगे, बस इतना आपको देखना है कि वो ओपन सोर्स आपका होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू गिम्प। गिम्प GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है, इसे आप हमेशा याद रखोगे। गिम्प का फुल फॉर्म जो होता है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम इज अ फ्री ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, गिम्प भी आपका जो है वो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी आप इसे कहीं भी किसी भी जगह से आप इसे क्या कर सकते हो, इंटरनेट से डाउनलोड फ्रीली कर सकते हो। इमेज एडिटिंग में इन्वॉल्व फोटो रिटचिंग, रिसाइजिंग, क्रॉपिंग etc. GIMP कैन also be used as a simple paint program. इमेज एडिटिंग मीन्स आपका क्या होता है, फोटो को हम लोग रिटचिंग करते हैं, रिसाइजिंग करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं। आज के डेट में बहुत सारा फीचर्स तो आपके फ़ोन में भी आ चुका है। ठीक है, बहुत सारा ऐप आ चुका है जिसको आप डाउनलोड करके उससे क्या कर लेते हो, अपने फ़ोटो को एडिटिंग कर लेते हो। जैसे रिटचिंग करना हो, रिसाइजिंग करना हो, क्रॉपिंग करना हो, तो ये सब इजीली आज के डेट में आप क्या कर लेते हो, फ़ोन से भी कर लेते हो। लेकिन गिम्प जो है आपका, गिम्प सॉफ्टवेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब में और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर्स होता है जो कि आपका फ़ोन में नहीं होता है। अगर फ़ोन में छोटा मोटा जो ऐप आप डाउनलोड करते हो तो उसमें वो नहीं होता है। द फर्स्ट वर्जन, देखिए गिम्प जो है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग का तो काम कर ही सकते हैं, साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंटिंग का भी काम कर सकते हैं इसमें। जैसे MS पेंट वगैरह में हम लोग पेंट करते हैं, टक्स पेंट में पेंटिंग का काम करते हैं, तो हम लोग इसमें भी गिम्प में भी क्या कर सकते हैं, पेंटिंग का काम कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्जन गिम्प 0.54 was released in 1996। जो पहला जो आपका गिम्प रिलीज हुआ था वो 1996 में, वर्जन क्या था उसका, 0.54। इट वॉज रिटन बाय पीटर मैटिस एंड स्पेंसर किम्बॉल। लेटर गिम्प 1.0 वॉज रिलीज इन 1998। फिर अगेन आपका 1998 में 1.0 आया। द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन गिम्प 2.8 वॉज रिलीज्ड इन 2012। फिर आपका क्या आया, 2.8 वर्जन आया, जो कब आया है, 2012 में आया है।
अभी सारे बच्चे सर्च करोगे लेटेस्ट वर्जन गिम्प का कौन सा चल रहा है। GIMP used only RGB and grayscale mode. A grayscale image is one in which all colors are shaded of gray. देखिए जब भी आप GIMP को ओपन करोगे तो इस टाइप से आपको ग्रे कलर में ये आपको दिखेगा, ठीक है। और इसमें आपका क्या होता है RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। इसी कलर के का मिक्सिंग करके आप सारे कलर का यूज कर सकते हो। ये इसी स्केल मोड में आपका होता है। स्टार्टिंग GIMP, वी हैव लर्न पेंट सॉफ्टवेयर टू ड्रॉ पिक्चर। There are limitations to paint software. Paint can only be used to draw pictures, but to refine you need another software. We will be learning GIMP software in this chapter. देखिए हम लोग पेंट का वर्क तो कर लेते हैं, पेंटिंग बना लेते हैं, लेकिन उसको रिफाइन करने के लिए हमें क्या होता है किसी अनदर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग GIMP के बारे में पढ़ेंगे। GIMP हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। When you open GIMP, to start GIMP, select Start, All Program and GIMP 2. सबसे पहले तो आपको GIMP स्टार्ट करने के लिए आपको GIMP डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा कंप्यूटर में, ठीक है। जब आप GIMP इंस्टॉल कर लेते हो तब आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन में जाना है, ऑल प्रोग्राम को क्लिक करना है और फिर आपको GIMP को सेलेक्ट कर लेना है। When you open GIMP for the first time, it opens in multi-windows mode. देखिए जब भी आप GIMP को ओपन करोगे तो इस टाइप का विंडो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा। In this mode, the basic arrangement of GIMP window is displayed on the screen. जो भी GIMP का बेसिक विंडो है, जो भी टूल्स वगैरह है वो आपको मेन स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हो साइड में टूल्स वगैरह है। There are two panels, one on the left and one on the right. Image window in the middle. Left panel contains toolbox and tool options. The right panel has dockable window for the layer, brushes, gradient, etc. देखिए लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा, टूल बॉक्स वगैरह रहता है, उसका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सेंटर में आपका क्या होता है, इमेज विंडो होता है, जहाँ पर कि हमें क्या करना है, इमेज बनाना है, ठीक है, या फिर पेंटिंग वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हो वो सेंटर में आपका रहेगा। और साइड में आपका राइट पैनल होता है जो कि क्या होता है, डॉकेबल होता है, आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हो स्क्रीन पे। दिस डॉकेबल विंडोज कैन बी मूव्ड एनीवेयर ऑन द स्क्रीन। आप इसे स्क्रीन पे कहीं भी मूव कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। We can change to single window mode by clicking Windows Single Window Mode. अगर आपको चेंज करना है, सिंगल विंडो मोड में रखना है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। In single windows mode, the left and right panel are fixed and we cannot move them, but we can increase and decrease their width. The image windows occupies all the space between left and right panel. देखिए जब हमें सिंगल विंडोज मोड जब हम लोग करेंगे तो ये लेफ्ट एंड राइट पैनल क्या होगा, फिक्स हो जाएगा और फिर आपका ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। आप इसके विड्थ को चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप पावर पॉइंट वगैरह में भी देखते हो कि आप साइड में जो होता है टूल्स वगैरह, आप उसको क्या कर सकते हो, उसके विड्थ को चेंज कर सकते हो। तो वैसे ही आपका इसमें भी है, आप इसके विड्थ को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जितना चाहो उतना आप रख सकते हो और इमेज विंडो को आप बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी रख सकते हो। Let us explore the various components of this Windows. देखिए विंडोज पर आपका क्या क्या अवेलेबल रहेगा, टाइटल बार, टूल बॉक्स, टूल ऑप्शन, मेन्यू बार, इमेज विंडोज, ठीक है। ये सब एक बार आप देख लोगे सारे टूल्स को। Let us label the tools we are going to learn in this chapter.
देखिए आपका जो गिम्प का जो मेन टूल्स होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इमेज एडिटिंग का वर्क करते हैं, तो वो सारा मेन टूल्स आपका कौन कौन सा है। फर्स्ट है रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल, सेकंड इलिप्स सेलेक्ट टूल, मूव, फिल विथ कलर, इरेजर टूल, क्रॉप टूल, स्केल टूल, पेंसिल टूल, टेक्स्ट टूल, सेलेक्ट बाय कलर टूल, फ्यूजी सिलेक्शन टूल, फ्री सेलेक्ट टूल, सीजर सेलेक्ट टूल। ये इतना टूल्स है। अब ये सारे टूल्स का क्या यूज है गिम्प में, वो हम लोग आगे देखेंगे। वर्किंग विथ मेन्यू, मेन्यू के साथ हम लोग कैसे वर्क करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हो तो आपको फाइल मेन्यू दिखता है, ठीक है। फाइल मेन्यू में क्या होता है, हर सॉफ्टवेयर का कुछ डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा। अब देखते हैं गिम्प में कौन कौन सा ऑप्शन है। टिल नाउ वी हैव वर्क विथ डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक TuxPaint, Scratch, OpenOffice Writer, OpenOffice Calc, OpenOffice Impress, etc. We have also seen different menu of this software like File, Edit, View, etc. Let us have a look at the File menu of GIMP. देखिए जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, TuxPaint हो, Scratch हो, OpenOffice Writer हो, MS Word हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग ओपन करते हैं तो हमें फाइल मेन्यू दिखता है। फाइल को जब हम लोग क्लिक करते हैं तो फाइल मेन्यू दिखता है, ठीक है। अब सारे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अलग अलग ऑप्शंस होता है फाइल मेन्यू का, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर जिससे रिलेटेड होता है, जिस वर्क से रिलेटेड होता है, उस वर्क से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा। कुछ ऑप्शन जो होता है वो कॉमन होता है जो कि आपको सब में दिखेगा, जैसे न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव, प्रिंट। ये सारा ऑप्शन क्या होता है, आप चाहे तो वर्ड ओपन कर लो, राइटर ओपन कर लो, इम्प्रेस ओपन कर लो, स्क्रैच ओपन कर लो, गिम्प ओपन कर लो, ये सारा ऑप्शन आपको सब में सेम दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, कंपेयर द फाइल मेन्यू ऑफ गिम्प विद द फाइल मेन्यू ऑफ राइटर, इम्प्रेस, कैल्क। राइट द कमांड दैट आर यूनिक इन दिस सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तीन ऑप्शन दिया हुआ है, गिम्प, राइटर और इम्प्रेस। तीनों के फाइल मेन्यू को आपका क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। किस फाइल मेन्यू में कौन सा ऑप्शन है और किस फाइल मेन्यू में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो गिम्प का तो फाइल मेन्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है। जो बच्चे गिम्प डाउनलोड नहीं किए हैं, यहाँ से उसका फाइल मेन्यू देख लोगे। और आई थिंक सारे सिस्टम में आपका ओपन ऑफिस या फिर ओपन ऑफिस की जगह MS ऑफिस होता ही है। तो MS ऑफिस अगर जिसके घर में है, सिस्टम में है, तो वो आप किससे कंपेयर कर लोगे, राइटर की जगह वर्ड से कंपेयर कर लोगे और इम्प्रेस की जगह पावर पॉइंट का आप उसका फाइल मेन्यू देखोगे। और अगर ओपन ऑफिस है तब तो राइटर और इम्प्रेस से आप कंपेयर कर लोगे। जो बच्चे ओपन ऑफिस इंस्टॉल नहीं किए हैं, वो MS ऑफिस में भी आपका राइटर और वर्ड लगभग सेम होता है, तो उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो और इम्प्रेस की जगह पावर पॉइंट से आप कंपेयर कर लोगे। Let us discuss some of the option of file menu of GIMP. Creating a new file. नया फाइल अगर हमें क्रिएट करना हो तब हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। New option of file menu is used to create a new file. The step to create new file are: select new option from the file menu. फाइल मेन्यू से आपको क्या कर लेना है, न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहला ऑप्शन जो होता है आपका न्यू का ही होता है फाइल मेन्यू में। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, इसको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। द क्रिएट अ न्यू इमेज डायलॉग बॉक्स अपीयर। इस टाइप का एक बॉक्स आपको दिखेगा। जैसे ही आप न्यू को क्लिक करोगे यहाँ एक बॉक्स आ जाएगा। द क्रिएट अ न्यू इमेज डायलॉग बॉक्स अपीयर। Type the height and width. The default unit of is pixel, but you can click the drop down box and select from available option to change the unit. देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हाइट एंड विड्थ आपको फाइल का सेलेक्ट करना होगा।
और पिक्सल आपका बाय डिफॉल्ट दिया हुआ होता है, लेकिन आप इसे क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। Click on Advanced option. Here you can change the resolution. 72 dpi is the best resolution for display on computer screen. फिर आपको एडवांस पे क्लिक करना है, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, रिजोल्यूशन को भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। 72 dpi आपका जो होता है वो बेस्ट रिजोल्यूशन होता है किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन के लिए। You can choose RGB or grayscale for color space option. Using fill with option, you can click the drop down arrow and choose from the available option background color, foreground color, white and transparency. आप यहाँ से background color और foreground color भी आप क्या कर सकते हो, select कर सकते हो। Click OK. A blank file is created. Now you can see both horizontal and vertical line. जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे एक ब्लैंक फाइल आपके पास सामने आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर आप डॉट डॉट से देख रहे हो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, इसको आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इज देयर एनीथिंग डिफरेंट दैट यू ऑब्जर्व इन दिस प्रोसेस, डू यू मिस एनीथिंग, एनी स्पेसिफिक ऑप्शन you found different in this software, find out any other software which asks for height and width while creating a file. देखिए जब हम लोग फाइल क्रिएट किए तो इसमें क्या क्या आपको डिफरेंस दिखा अदर सॉफ्टवेयर से और क्या मिसिंग दिखा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे सॉफ्टवेयर का नेम लिखना है जो कि आप क्रिएट करते टाइम आपसे हाइट और विड्थ उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वैसे सॉफ्टवेयर का नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए जब हम लोग वर्ड वगैरह में, राइटर में, एक्सेल में फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइट एंड विड्थ का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है इसलिए क्या है, इसमें हाइट एंड विड्थ आपसे पूछा गया। ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर का नेम आपको यहाँ पर लिखना है। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, अब जो फाइल ऑलरेडी हम लोग सेव कर चुके हैं उसे अगर ओपन करना हो तो हम लोग कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे वो देखते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड इमेज क्रिएटिंग इन GIMP और एनी अदर इमेज। वी कैन ओपन एन इमेज क्रिएटेड इन GIMP और एनी अदर इमेज बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है, सेलेक्ट ओपन ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेन्यू, सेलेक्ट ओपन इमेज विंडोज अपीयर, सेलेक्ट द फोल्डर फाइल एंड क्लिक ओपन बटन। एग्जिस्टिंग फाइल को अगर सेलेक्ट करना हो तो सबका प्रोसेस सेम होता है, आप ओपन में चले जाइए। ठीक है, फाइल मेन्यू का ओपन ऑप्शन वहाँ पर आपको दिखेगा, जो भी एग्जिस्टिंग फाइल होगा। ठीक है, वहाँ से आपको क्या कर लेना है, फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका ओपन लोकेशन। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन एन इमेज इफ URL ऑफ द इमेज इज नोन। द स्टेप आर, देखिए अगर किसी इमेज का आपको URL पता है, ठीक है, लिंक से आप क्या करना चाहते हो, उस इमेज को GIMP में ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे आपने मान लो इंटरनेट से आपको कोई इमेज क्या करना है, आपको GIMP में लाना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे। स्टेप सेलेक्ट फाइल ऑप्शन, फाइल ऑप्शन में जाना है। ओपन लोकेशन, ओपन लोकेशन का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, वो आपको क्या कर लेना है, देखिए फिफ्थ ऑप्शन जो है आपका ओपन लोकेशन ऑप्शन है। ओपन लोकेशन को आपको क्या कर लेना है, क्लिक करना है, स्पेसिफाई द URL एंड क्लिक ओपन। और जो भी URL है
वो URL यहाँ पर आपको टाइप करना है और देन ओपन पे क्लिक कर देना है। वो आपका क्या होगा, इमेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ओपन रिसेंट ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन रिसेंटली ओपन फाइल इन GIMP। रिसेंटली ओपन फाइल आपको अगर कोई वैसा ओपन करना है इमेज, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए स्टेप्स कौन सा फॉलो करेंगे। द स्टेप्स आर सेलेक्ट फाइल एंड ओपन रिसेंट। फाइल में जाना है आपको, ओपन रिसेंट का एक ऑप्शन आएगा, वहां पे ओपन रिसेंट को क्लिक करना है। A list of most recently opened image is displayed। और क्या होगा, जो भी रिसेंटली आपने ओपन किया है वो साइड में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ओपन रिसेंट और साइड में जो भी रिसेंटली इमेज आपने ओपन किया है वो सब आपको यहाँ पर दिखेगा। क्लिक टू ओपन द डिजायर्ड इमेज। और जिस इमेज को आपको ओपन करना है उसको आप सेलेक्ट कर लो, वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेविंग अ फाइल। फाइल को हम लोग सेव कैसे करते हैं, आज इन सारे बच्चों को पता होगा कि फाइल हम लोग कैसे सेव करते हैं। सब लोग कंप्यूटर में वर्क कर चुके हो और फाइल को सेव कर चुके हो। सेम प्रोसेस है फाइल सेव करने का। सेविंग अ फाइल, whenever you save a file in any software, you give a file name in the Save As dialog box and click Save button, and an extension is automatically added to the file name. This file extension is different for different software। देखिए, जब भी हम लोग फाइल को सेव करते हैं तो हमें क्या होता है, हर फाइल का एक नेम देना होता है। आप ABC ही क्यों ना दो, लेकिन आपको उसका क्या करना होगा, नेम देना ही होगा। तो हर फाइल का क्या करना होता है, आपको एक नेम देना होता है और उसके साथ एक्सटेंशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है उसमें। हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन होता है, जैसे राइटर का अलग होता है, इम्प्रेस का अलग होता है, पावर पॉइंट का अलग होता है, स्क्रैच का अलग होता है, GIMP का अलग होता है। तो सबका एक्सटेंशन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वो एक्सटेंशन तो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन आपको फाइल क्या करना होगा, फाइल नेम आपको खुद से देना होगा। जिस टॉपिक से रिलेटेड आपने फाइल क्रिएट किया है उस टॉपिक से रिलेटेड ही फाइल नेम हमें हमेशा देना चाहिए, ताकि हम अगर 1 मंथ के बाद भी उसको सर्च करें, 6 मंथ के बाद भी सर्च करें तो हमारा वो फाइल मिल जाए। अगर आप कोई फाइल अपने क्लास से रिलेटेड आप फाइल क्रिएट करते हो और मान लो ABC नेम ऐसे ही आप डालकर छोड़ देते हो, अगर अब 1 मंथ के बाद उसकी ज़रूरत होती है तो आपको उसका नेम ध्यान नहीं रहेगा और आपको उसको सर्च करने में परेशानी होगी। तो हम लोग अगर फाइल से रिलेटेड हम लोग नेम डालते हैं तो अगर उसका कोई एक वर्ड भी हमें याद रहे कि मैंने क्लास 5 के लिए कोई फाइल बनाया था या क्लास 7 के लिए कोई फाइल बनाया था, तो जैसे ही आप क्लास सर्च बॉक्स में जाकर क्लास टाइप करोगे तो क्लास से रिलेटेड जितना फाइल आपका कंप्यूटर में बना हुआ है वो सब शो करेगा और वहां से क्या कर सकते हो, आप इजीली अपने फाइल को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, राइट डाउन द फाइल एक्सटेंशन इन द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, स्क्रैच और ओपन ऑफिस कैल्क। देखिए, यहाँ पर ये सारे सॉफ्टवेयर का क्या एक्सटेंशन होता है वो आपको लिखना है। स्टेप देख लेते हैं हम लोग फाइल सेव करने का। टू सेव अ फाइल इन GIMP, फॉलो दिस स्टेप लिस्टेड बिलो। सेलेक्ट सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू से आपको क्या कर लेना है, सेव ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। द सेव इमेज डायलॉग बॉक्स अपीयर, इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स सेव का आ जाता है, ठीक है। Select the desired folder, type the file name and click Save button। फाइल नेम डालना है और आपको क्या कर देना है, सेव बटन पे क्लिक कर देना है। By default, a file in GIMP is saved with extension XCF। देखिए, GIMP का जो एक्सटेंशन होता है इसको याद रखोगे आप लोग, .xcf होता है। यानी GIMP में अगर आप कोई भी फाइल सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .xcf। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे सेविंग अ फाइल इन डिफरेंट फॉर्मेट, और भी बहुत सारा हम लोगों को आगे पढ़ना है, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर,
कमांड्स वगैरह कुछ है, टूल्स बहुत सारा है, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे किस टूल का क्या यूज है। एक्टिविटी यहाँ तक जितना भी है वो आप लोग कंप्लीट करोगे, मैं समझा दी हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को खुद से बनाना है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।